आप कैसे आ गए महाराज? सोचा था विदेश में ही मर गए होंगे। आपका प्यारा भाई और वेन परिवार की वह गोद ली हुई लड़की अभी भी चिपके हुए हैं। बधाई हो। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आखिरकार कुछ दिन आराम मिलेगा। वैसे मेरा भाई लौट आया है, पता है? कृपया जी रैंक को पसंद मत करो, मुझे पसंद करो। वेन टांग यूए। बहुत दिन बाद वेन परिवार की बड़ी बेटी। 7 साल पहले जीली से मुलाकात एक बरसाती रात को हुई थी। हमेशा घायल रहता था, यही उसकी सबसे गहरी छवि है मेरे दिमाग में। खून। तुम ठीक तो हो? मिल गई छोटी चांद। जी रैंग, बुरी खबर है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को वापस ले आया है। सुना है? जी, परिवार का यह नया बड़ा बेटा बहुत ही उदंड है, अपने उस बदमाश बाप की तरह ही। जी, चेयरमैन को सिरदर्द होने वाला है। पहली मुलाकात है। आप सबके आने का शुक्रिया। दिलचस्प है। यह समारोह तो अमीरों गरीबों का जमावड़ा है। जी, परिवार का यह बड़ा बेटा सबको नाराज करने पर तुला है। श्रीमती जी, आप कुछ कहिएगी नहीं? माफ कीजिएगा सब लोग। मेरी राय में जी परिवार को बस जी रैंक ही काफी है। फालतू का झंझट क्यों मोल लेना एक और हरामी को अपनाने का। मेरा भाई हरामी नहीं है। चुप रहो। कितना परिचित सा चेहरा है। वही है तो। महाराज माफ कीजिए। वेन परिवार की असली बेटी जी, परिवार का प्रतिभाशाली लड़का, वे ही एक जोड़ी बनने चाहिए। मैं वेन परिवार की गोद ली हुई ऐसे मौके के लायक नहीं। तुम्हें जी रैंक पसंद है? मदद चाहिए? चाहती हो मैं रखूं इस राज को छुपाकर? वेन तांग यूए गुई जीव बार आओगी मुझसे मिलने? मदद चाहिए? ये जीली है। जीली है ना? वो बदमाश ये मेंग उसका जुए का कर्ज कब चुकाएगा? तुम उसका बेटा हो, वह मिल नहीं रहा, तुम चुकाओ। शिए, मेंग मर गया, तुम्हें खबर नहीं? उससे पैसे मांगना है? नर्क में जाकर मांगना, दफा हो जाओ। दर्द हो रहा है।
वैन तांग युए। इतनी तेज क्यों चल रही हो? खून से डर नहीं लगता अब? इतना थोड़ा सा डर कैसे लगेगा? तुम्हें कैसे पता मुझे डर लगता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे इतना तनाव क्यों ले रहे हो? मैं उसे खा तो नहीं जाऊंगा। भैया, मैं जानता हूं तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं रहा, तुम्हारा व्यवहार ढीला है, तुम लापरवाह हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी आदतें अय्यू पर थोपो। वह तुमसे हमेशा अलग रही है, दूर रहो उससे। चलो। अरे सच में नहीं चाहता तुम मेरे भाई की हो जाओ। अय्यू, हालांकि अजीब लगे, पर मैं चाहती हूं तुम मेरे भाई से दूर रहो। जी रैंग, क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है? पता नहीं, लेकिन मेरे भाई से पंगा नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट पहुंचे। समझ गई, शुक्रिया। उम्मीद है निराश नहीं करोगी। अय्यू, तुम्हारी अयू को घर छोड़ आया। भाई, लगता है अय्यू पर खास ध्यान दे रहे हो। आखिर वह खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरती की वजह से? और क्या? मुझे लगा था तुम उसे पहले से जानते हो। तुमने मेरा वॉलेट खोला? अगर तुम्हारे वॉलेट में अय्यू की बचपन की तस्वीर न देखी होती तो कभी नहीं सोच सकता। भाई उसे इतने पहले से जानते थे। मैं उससे दूर रह सकता हूं, पर देखूंगा तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं मां से राज रखूंगा शेमिंग के जिंदा होने का। पर उम्मीद है भाई, वादा निभाएंगे, वैन तांग युए को परेशान नहीं करेंगे। आखिर भाई भी नहीं चाहेंगे घर से निकाले जाएं और फिर से कर्ज के पीछे भागें। बिल्कुल। आज तुम्हारा जन्मदिन है, कैसे मनाओगे? क्या ये वही है, वह वैन परिवार की बेटी? आज यहाँ पार्ट टाइम शराब बेच रही है। कैसे? क्या वैन परिवार गरीब है? आपकी शराब आ गई है। वैन तांग युए कहाँ है? जीली, तुम यहाँ कैसे? मेरे साथ चलो। मैं काम कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? रुको, शराब अभी खत्म नहीं हुई। किसने उसे जाने दिया? कौन सी शराब उसकी है? मैं उसकी तरफ से पीता हूं। सब। पी ली। अब जा सकते हैं? रुको, ये बहन कितनी सुंदर है। मैं कुछ और बोतलें खरीदना चाहता हूं। क्या तुम पियोगे? माफ कीजिए, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। शांत हो जाइए। ये सुंदरी की ड्यूटी खत्म हो गई है, हमारे पास और सुंदरियां हैं, है ना? यह जी परिवार के बड़े बेटे। आप सब शायद उलझ नहीं सकते। सब एक कदम पीछे हटें। चलो चलो चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या कर रही हो? ऐसी जगह पर क्यों आई हो? वैन परिवार आज वैन हाई तांग का जन्मदिन मना रहा है और तुम बार में शराब बेच रही हो। तुम्हारा भी उसी दिन जन्मदिन है। तुम खुद को इतना गिरा रही हो। मैं खुद को नहीं गिरा रही। मैं तो बस। बस क्या? मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया। मैं बहुत आभारी हूँ। आज हाई तांग का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ आज सिर्फ उसका हो। तुम वैन परिवार में आने के बाद जन्मदिन नहीं मनाया? अरे,
जन्मदिन तो मैंने मनाए हैं। बचपन में कल्याण संस्थान के भाई मेरे साथ मनाते थे। मैंने दुनिया का सबसे अच्छा जन्मदिन मनाया है। तो तुमने कभी मुझे भुलाया नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। चलो जल्दी मन्नत मांगो। कौन लाइटर से मन्नत मांगता है? लाइटर तो मैंने बहुत ढूंढने पर मिला। अरे जल्दी करो, जल्दी मन्नत न मांगो, आज बीत जाएगा। हाँ ठीक है। काश माँ पापा और बहन मुझे पसंद करें, कभी इस जगह वापस ना आऊं। तो तुम्हें शराब बेचने नहीं आना चाहिए था। मैंने बस ऊंची तनख्वाह देखी। मैं हमेशा माँ पापा के पैसे नहीं खर्च करना चाहती। सच में यह जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अगली बार नहीं जाऊंगी। तुम्हें आज मेरा जन्मदिन कैसे पता? तुम्हें कैसे पता आज मेरा जन्मदिन है? क्या जी रैंग ने तुम्हें बताया? जी रैंक के अलावा हम दोनों के पास बात करने को कुछ और नहीं है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं सिर्फ ये सोचती हूँ इस दुनिया में जी रैंक के अलावा शायद कोई और याद नहीं रखेगा आज मेरा जन्मदिन है। कभी कभी लगता है तुम सच में एक लकड़ी का सिर छोड़ो तो मेरा इंतजार करो। अभी 10 मिनट बाकी हैं। जल्दी मन्नत मांगो वैन बड़ी बेटी। ये केक कहाँ से आया? मैं जादू जानती हूँ, ठीक है। जल्दी करो, अगर अब नहीं मांगोगे तो 12 बज जाएंगे। ओह, इस पल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत गर्मजोशी महसूस हो रही है? जीली, तुम हमेशा टोपी इतनी नीचे क्यों खींचते हो? इतना सुंदर चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ऐसे ही ज्यादा दिखना चाहिए। वैन तांग यूए। दरअसल मैं आईयूए। जी रैंक, तुम्हें अभी हाई तांग के जन्मदिन पर होना चाहिए था। अभी खत्म हुआ, मैं सीधे यहाँ आ गया। देर तो नहीं हुई? नहीं, हम अभी मोमबत्तियां बुझा चुके हैं। वैसे अगले हफ्ते स्कूल में डांस पार्टी है क्या? मैं तुम्हें अपनी डांस पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। हाँ, अहम इंसान। तो अब तुम्हारे साथ जो है वो जीरैंग है क्या? स्कूल डांस में मेरे भाई ने तुम्हें डांस के लिए आमंत्रित किया, इसमें मेरा भी योगदान है। बदले में तुम्हें मुझे डांस सिखाना होगा। जरूर, अगर तुम उसे छोड़कर मेरी पार्टनर बनना चाहो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये बात तो जीली ही कह सकता है। कितना बेशर्म है। जब से तुम जी परिवार के बड़े बेटे बने हो, तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है। पिछली वाली का क्या हुआ? ऊब गया, ऊब गया। पिछली बार तो तुम उसे पसंद करते थे। बस जी रैंक को चिढ़ा रहा था। बताओ, अगर मैं जी रैंक की पसंदीदा लड़की को छीन लूं और फेंक दूं, जी लानशिन का क्या हाल होगा? ये आखिरी बार है। मरे हुए लोग कम ही दिखाई दें तो अच्छा। बेटा, कहाँ हो वैन मैडम? चलो आज से ही शुरू करते हैं। वेंटांग, यूएजी रैंक ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी?
जीली से दूर रहने की तुम फिर क्यों आई? क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारे साथ पर्याप्त बुरा व्यवहार नहीं कर रहा? मुझे जी रैंक से प्यार है ना? फिर मैं क्यों जीली की उन बातों से इतना दुखी हूं? वैन मैडम इतना बेमन क्यों है? जीली, मैं जी रैंक को अपना प्यार जताना चाहती हूँ। मुझे लगता है हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। सहपाठी, क्या तुमने वेनतांग युए को देखा? नहीं। जी रैंक डांस पार्टी शुरू होने वाली है। तुम किसकी तलाश में हो? तुम्हारी डांस पार्टनर वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम फिर भी मेरे उस डरपोक भाई के पास जाओगी? वह ऐसा है, फिर भी तुम उसे अपना प्यार बताना चाहती हो? जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। इसे अपने इतने सालों के चुपके प्यार को एक अंत मान लेती हूँ। मेरे साथ चलो। जीली, तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे होगा? उसने तुम्हें आमंत्रित किया था, फिर भी जी लानशिन की सुनकर वेन हाई तांग को चुन लिया। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आता है? जीली, तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? उसने तुम्हें आमंत्रित किया था, फिर भी जी लानशिन की सुनकर वेन हाई तांग को चुन लिया। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आता है? क्या वह मेरी पसंद के काबिल है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरा कैसे नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या यह भी मेरा मामला नहीं? पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे जो पसंद है वह है जी रैंक। मैं तो शुरू में तुम दोनों को जोड़ना चाहती थी, पर मुझे लगा कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। मेरी विनती सुनो जी, रैंक के पास मत जाना। उसे अपना प्यार मत जताना, उसे पसंद मत करना, ठीक है? खेल खत्म हुआ? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुमने मेरे करीब आकर सिर्फ इसलिए दोस्ती की क्योंकि मुझे जी रैंक पसंद था। तुम जी रैंक से बदला लेना चाहते थे और जी आंटी से भी। जीली, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तुमसे मिलना था। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे घृणित लगते हो। फिर कभी नहीं देखना चाहती। पहले तुम कहते थे कि मुझे विदेश भेजोगे। मैं मान गई हूं। जीली लौट आया है, पता है? पता है? तुम दोनों मिले? हाँ। तो क्या तुमने उसकी मंगेतर देखी? वे साथ ही थे। क्या वह तुम्हारा प्यार नहीं है? उसका नाम क्या था? ओ, वेन टांग युए है ना? जाकर मिलना चाहोगे? जरूरत नहीं, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। जीली नाम का यह आदमी लगता है सच में मेरे साथ अब कोई संबंध नहीं रहा। इतनी जल्दी वैन परिवार की बड़ी बेटी के साथ डेट करके लौट आए? भैया पहले की तरह ही इतनी चिंता करते हैं मेरे और अयुए के रिश्ते की। आखिरकार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से फ्लर्ट करने नहीं दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है?
क्या तुम्हें नहीं पता वेन टैंग यूए और गुयान ली के बारे में? उनके मामले भैया के हस्तक्षेप के नहीं हैं। इसके अलावा मैं और अयुए जल्द ही सगाई कर रहे हैं। तुम्हारी और अयुए की सगाई के बारे में माँ को पता है? माँ को मैं खुद बताऊंगा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि जो वादा किया है वह पूरा ना कर पाऊं जी, परिवार की शर्मिंदगी हो जाए। जी, परिवार की शर्मिंदगी? अयुए को दुखी करने वाला मैं नहीं था। 7 साल पहले तुमने क्या किया था? खुद भूल गए? इसके अलावा मैंने सोचा था मेरी और अयुए की सगाई पर भैया खुश होंगे। आखिरकार शुरुआत में तुमने ही हमारा मिलन कराया था, है ना? इतना तनाव क्यों? मैं तुमसे अयुए को नहीं छीनूंगा। आखिरकार उस जैसी लड़की, बस तुम जैसे बिल्कुल सही इंसान के साथ ही ठीक रहता हूं। मेरी बात छोड़ो, मैं तो हमेशा से ही बेकार की उम्मीदें लगाए रहता हूं। जी साहिब, एक पत्रिका आपको अपने नए अंक के कवर पर लेना चाहती है। सारी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। पता है। रुको, कौन सी पत्रिका है? संपादक वेन, अगले अंक के कवर के लिए मैं चाहती हूं कि आप जी शी ग्रुप के नए लौटे अध्यक्ष जी ली का इंटरव्यू लें। क्या किसी और को भेज सकते हैं? संपादक वेन, मैंने ईमेल भेज दिया है, सिवाय इसके कि आप यह संपादक की पोस्ट तांग ली को दे दें। ठीक है संपादक, मैं समझ गई। काम पूरा करके दिखाऊंगी। जाओ। वेन तांग यूए, निजी और काम अलग रखो। बस जीली ही तो है। पहले तुमने उसके साथ गलत नहीं किया था। मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी साहिब, मून पत्रिका की संपादक आपसे मिलना चाहती हैं। जवाब दो। नहीं मिलूंगा। लेकिन जी साहिब। जीली, वो बदमाश साफ मेरा मजाक उड़ा रहा है। हेलो, क्या आप सुश्री बेन हैं? आपके गुम हुए मोती के झुमके के बारे में हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। आपके जाने के बाद सिर्फ एक व्यक्ति अंदर गया था। कौन था? जी साहिब। सुश्री वेन, अभी हमारा ऑफिस बंद हो चुका है। मुझे अभी जी साहिब से मिलना है। मुझे शक है कि आपके जी साहिब ने मेरे लिमिटेड एडिशन मोती के झुमके उठा लिए और वापस नहीं किए। अगर मुझे उनसे नहीं मिलने दिया तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मिस वैन, आप कहिए, मैंने आपकी मोती की बालियां चुरा ली और लौटाई नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नहीं। आपकी इस तुच्छ चीज को कौन लेगा? लगता है वैन परिवार वाकई दिवालिया हो गया है। एक बेकार मोती की बाली गुम हुई तो उसकी तलाश भी करनी पड़ रही है। अगर मिस्टर जी को वह मोती की बालियां पसंद है तो रख लीजिए। बस मैं इस बहाने के बिना शायद आपसे मिल नहीं पाती। आपसे न मिल पाने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझसे कुछ लेना चाहते हैं तो इतनी ईमानदारी काफी नहीं है। क्यों ना खुद को सौंपने की कोशिश करें? शायद मैं सोच भी लूं। जीली, आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कौन किसको तंग कर रहा है? मैंने आपको मना भी कर दिया, फिर भी आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? बड़ी संपादक वैन, मैं तो बस काम के मामले में निष्पक्ष हूं। कितना अच्छा काम के मामले में निष्पक्ष होना। आज मूड नहीं है, अतिथि को विदा करो। वैन तांग यूए, मैं अभी आपके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रह पा रहा। ऑफिस में आओ, ऐसी ही 10 जोड़ी मोती की बालियां खरीदो, मून पत्रिका के संपादन विभाग में भेज दो। बस अभी वाली बड़ी संपादक वेन को दे देना। ठीक है, चलो। क्या सच में वह मिस्टर जी हैं? झूठ क्यों बोलेंगे? मैं जल्दी आया था। ये तो मिस्टर जी के सहायक ने खुद भेजा है। हमारी एडिटर ने अभी एक जोड़ी झुमके घुमाए हैं और मिस्टर जी ने तुरंत 10 जोड़े भिजवा दिए। यानी वह हमारी एडिटर को पटाना चाहते हैं। नहीं हो सकता
क्या मिस्टर जी की सगाई तय नहीं हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चाहते हैं हमारी एडिटर को रखेल बनाना? मिस वेन, मिस्टर जी पूछ रहे हैं, क्या बात है? कृपया अपने मिस्टर जी को कह दीजिए, अगर वह मेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि एक दिन वह मोती के जेवर और गुलाब के फूल, क्या वे आपकी मंगेतर के सामने नहीं आ जाएंगे? उसने सच में ऐसा कहा? जी हाँ मिस्टर जी। उसने वही तरीका मुझ पर आजमा दिया जो मैंने उसे सिखाया था। आज रात 8 बजे हुआ टिंग में मेरे लिए टेबल बुक कर दो। ठीक है मिस्टर जी। अरे रुको, उसने अभी गुलाब के फूलों का जिक्र किया था, इसका मतलब क्या है? आपने मुझे उसके लिए 10 जोड़े मोती के झुमके खरीदने को कहा था। क्या यह उसे पटाने के लिए नहीं था? बाहर जाओ, आगे से अपनी मर्जी से कुछ मत करो। ठीक है मिस्टर जी। हम हेलो जीली, आज रात मेरे पिताजी का एक कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, समझ गया, मैं समय पर पहुंचूंगा। माफ कीजिए मैडम, हम बंद करने वाले हैं। क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगी? थोड़ी देर और रुकती हूं मैं। मैडम, क्या आप अब नहीं रुकेंगी? नहीं, माफ कीजिए सर, हम बंद हो चुके हैं। मैं सब कवर करूंगा। श्रीमान जी, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। आपने अभी खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं, छोड़ो, हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, साक्षात्कार के बारे में। एक स्टेक, मध्यम पका हुआ झींगा सूप लाओ, और मशरूम भी। ठीक है। जीली, तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है? श्रीमान जी, मैं खा चुका हूं, अब हम काम की बात कर सकते हैं। श्रीमान जी, श्रीमान जी, जीली, इतना क्यों पी लिया? मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने क्या कहा? क्यों? 7 साल पहले तुम इतने कठोर थे। लेकिन जीली, चाहे अब हो या 7 साल पहले, कठोर तो तुम ही थे ना। पर 7 साल पहले तुम इतने कठोर थे। लेकिन जीली, चाहे अब हो या 7 साल पहले, कठोर तो तुम ही थे ना। साफ तो है, तुमने मुझे चूमने के बाद विदेश चले गए, तो फिर मैं ही कठोर कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूं। कैसा है मेरा सिखाया हुआ? शानदार है ना? सामान्य। तुम दूसरों से ईर्ष्या मत करो जवान, और हंडसम शरीर भी अच्छा है। तुम अभी तक गए नहीं? क्या तुमने नहीं बुलाया? हमारा साक्षात्कार तय भी नहीं हुआ है, बाद में तुम मानोगे नहीं तो। तुम तो काम के लिए कुछ भी कर सकते हो। कब? क्या? साक्षात्कार कब होगा? श्रीमान जी जब कहेंगे उसी दिन तय करेंगे। छोटे वांग आपसे संपर्क करेंगे। जी, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई।
वेन टांग युए, मुझे भी खुशी है आपसे फिर मिलकर। जीली, शादी कर रहे हो? संपादक को फिर फूल मिले। वही जी परिवार के दूसरे बेटे हैं ना, रोज भेजते हैं। हमारी संपादक साहिबा बहुत नखरेबाज हैं। जी परिवार के दूसरे बेटे को भी नहीं देखती, रोज मेहनत करती हैं, फायदा क्या? पैसा बर्बाद करने का शौक है। हेलो। शाम को मैंने वेस्टर्न रेस्टोरेंट बुक किया है, मत भूलना। ओ, शाम को मिलते हैं। इस बार देश में कितने दिन रहोगे? अभी तो मिले ही हैं, क्या मेरी याद आने लगी? और हाँ, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हें पहनाता हूं। हिलो मत, कोई देख रहा है। जी रैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारा भाई, क्या वेन टांग यूए से सगाई करने वाले हो? दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी? तो तुम कब प्रपोज करने वाले हो? तुमसे? मैं तो छोड़ो, अभी तो मौज पूरी नहीं हुई। जी शाओ का मूड अच्छा है। आज रात का सारा खर्च जी शाओ उठाएंगे। लगता है तुम्हारे भाई का रिश्ता अच्छा चल रहा है। वेन टांग यूए, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम्हें लगता है जीली परवाह करेगा कि तुम किसके साथ हो? मेरे सामने किसी और मर्द के बारे में मत सोचो। मैं नहीं। आज रात आई हुए मेरी साथी है, आज की रात किसी और के बारे में मत सोचो। मैं शौचालय जा रहा हूं। मैं शौचालय जा रहा हूं। श्रीमान जी, ये सार्वजनिक जगह है, कृपया अपना व्यवहार संभालें। तो क्या निजी जगह में ऐसा कर सकते हैं, जैसे उस दिन होटल में? आई हुए। चुप रहो, तुम भी नहीं चाहती कि मेरा भाई जाने हम यहां छुपके मिल रहे हैं? बकवास बंद करो, मैं किसी से चुपके नहीं मिली। अब तो मिल रही हो। आई हुए। अभी शौचालय में मेरे भाई से मुलाकात हुई? नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। जी रैंग, मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। अभी रेस्टोरेंट में तुम्हारा भाई। क्या इस वक्त उसका जिक्र नहीं कर सकते? माफ करना। पहले तो तुम्हें पसंद था मुझे। बड़े बाबू, आप आ गए। अगर आप ना आते, मैं नहीं जानता इन लोगों को क्या जवाब देता। ये शायद श्रीमान जी ही हैं। मैं श्रीमान जी को एक पैक निवेदन करता हूँ।
ये वेंटांग यूए नहीं है। है ना? मैंने सुना है जी परिवार के दूसरे बेटे उसके चक्कर में घूमते रहते हैं। कितनी बार ठुकराए जा चुके हैं पता नहीं। इस तरह की पृष्ठभूमि वाली वेश्या वाकई में शर्म नहीं आती। पीठ पीछे कौन जाने कितनों ने चढ़ा रखा है। गुयान ली भी बस मजे ले रहा है। सच में लगता है गु परिवार अनाथालय से उठाई गई कचड़ा पर नजर रखेगा। पर वेन टांग यूए सच में खूबसूरत है। मौका मिला तो मैं भी मजा लूंगा। वाह, तुम किसे प्यार करते हो? अपनी जबान संभालो। क्या हुआ? उसकी बात नहीं कर रहा। वेंटांग यूए से इतनी नफरत है? कौन जानता है, शायद नाम सुनकर ही चिढ़ होती है। जी साहब, वैन मैडम ने इंटरव्यू का समय चुन लिया है। इस शुक्रवार शाम 4 से 6 बजे तय किया गया है। आप देख लें, ठीक है? ये समय क्यों चुना? कहीं परिवार के साथ डिनर कैंसिल कर दो। कोई बात नहीं, काम सबसे जरूरी है। वेन टांग यूए, 7 साल पहले तुम मुझसे नहीं जीत पाई, 7 साल बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत पा रही। वेन मैडम, आपका इंटरव्यू 5 मिनट में शुरू होगा। ठीक है, तो मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ। एक सफल व्यक्ति के तौर पर आपके लिए सबसे यादगार पल कौन सा था? 7 साल पहले मैं और मेरी पसंद की लड़की नदी किनारे नाच रहे थे। फिर उसने कहा कि वह किसी और को अपना प्यार जताने जा रही है। मुझे लगता है वह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी साहब, मैं पूछ रही थी। वेन मैडम, आपका इंटरव्यू टाइम हो गया है। सात साल पहले दिल तो मेरा धड़का था, बिना जाने ही प्यार हो गया था। इसलिए 7 साल बाद भी आसानी से जी ली कि कुछ बातों से हिल जाती हूँ। जी साहब, हालांकि मुझे नहीं पता आप और वेन साहिबा के बीच क्या हुआ था, लेकिन कुछ लोग एक बार छूट गए तो फिर कभी नहीं मिलते। ओवरटाइम पैसे नहीं चाहिए। मैं म्यूट कर देती हूँ। जीली, अगले मंगलवार को मिस वैन का जन्मदिन है। क्या तुम मेरे साथ उपहार चुनने चलोगे? मेरे पास समय नहीं है। जीली, कृपया यह मत भूलना, बाहरी लोगों की नजरों में मैं अभी भी तुम्हारी वैध मंगेतर हूँ। कृपया समझ लो, समझौता तोड़ने की कीमत क्या है। मालूम है। छोटी चांदनी, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। वैन परिवार की दूसरी बेटी और भी खूबसूरत हो गई है। आखिरकार असली बेटी है। यह शान और गोद ली हुई बड़ी बेटी से बिल्कुल अलग है। दीदी, तुम आ गई। हाय तांग, जन्मदिन मुबारक हो। हर साल आज का दिन आए, हर साल ये खुशी बनी रहे। अच्छा, दिखाओ तुमने क्या खरीदा है। क्या अच्छी चीज लाई हो। मैं भी देखना चाहती हूँ। बड़ी बेटी वेंटांग यूए ने हाईटांग बहन के लिए क्या खास उपहार लाया है? हाँ, बस यही। वेंटांग यूए, तुम सच में बहुत कंजूस हो। तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, तुमने यही दिया? वापस दे दो। इतना तनाव क्यों? बस ये बेकार चीज, ऐसी 1 दर्जन भी खरीद सकते हैं। लीमो, तुम पागल हो गई हो। वेन हाईटांग, मैं कह रही हूँ, तुम भी एक प्रतिष्ठित परिवार से हो। वह तुम सबसे बेहतर है। तुम लोग ही गंदे लोग हो। तुम ही बुरे हो। तुमने मुझे मारा? वेन हाईटांग, वेंटांग यूए। मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मैं उसका अपमान नहीं करने दूंगी। यह मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार आइरिस की कृति है। दुनिया में सिर्फ 5 हैं, कीमती होने के बावजूद बाजार में उपलब्ध नहीं। क्या यह महोदया हमें 1 दर्जन देने का वादा पूरा कर सकती है? मैं बस बहनों के बीच की छोटी मोटी बात थी।
इतना ही मिस वैन, इतनी जोर जबरदस्ती करनी जरूरी है? मिस की आसान बात कर रही हैं, आप ही भरिए। लीली मोने, तो बस एक छोटी सी चीज तोड़ी है। वैन परिवार इतना दबाव डाल रहा है, बहुत ज्यादा है आपको। लीमो का साथ देना चाहिए। जीली अपनी मंगेतर का ही साथ देंगे ना? वेन टांग यूए, तुमने मारा? मैंने मारा। उन्होंने बहुत दबाव डाला। मेरी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने ही उसे मारा। अगर जी साहब अपनी मंगेतर का साथ देना चाहते हैं। इन सालों में स्वभाव तो सुधर गया। शायद मैं तोहफा लेने देर से आया, तुम्हारे उदंडता का दृश्य नहीं देख पाया। देखना तो बहुत चाहता था। अच्छा हाँ, वेन तांग यूए, जन्मदिन मुबारक। जी साहब, ये क्या मतलब है? क्या हुआ? तुमने अपने परिवार को अभी तक नहीं बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? दीदी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगता था तुम्हें अपना जन्मदिन याद नहीं रहता, इसलिए इतने सालों से माँ पापा के तुम्हें घर लाने वाले दिन को तुम्हारा जन्मदिन मानते रहे। मुझे बस लगता है हर दिन वैसा ही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा ऐसा कहना मुझे बुरा लगता है। तुमने मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा भी खरीदा। हाय तांग, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। तो जी साहब ने क्या खरीदा? बहन के लिए पैकेजिंग देखकर सस्ती नहीं लगती। मिस वैन, ये जी साहब ने आपके लिए भेजा है। पिजन ब्लड रूबी फ्रांसीसी डिजाइनर चार्ल्स द्वारा विशेष डिजाइन। हर विवरण जी साहब ने खुद देखा। दुनिया में सिर्फ यही एक इसका मतलब है, अनोखी सुरक्षा। ये चार्ल्स का काम है। क्या वह निजी ऑर्डर अब नहीं लेता? जीली ने उसे ढूंढ लिया। अपने गले का हार उतारो, इसे पहनकर देखो। भाई साहब, इतनी धूमधाम से मेरी मंगेतर को हार दे रहे हैं, ये ज्यादा नहीं है? और मेरी मंगेतर के गले में मेरा दिया हार है। क्या भाई साहब चाहते हैं कि इसे बदल दें? क्या भाई साहब चाहते हैं कि इसे बदल दें? मुझे तो लगता है ये हार उसे ज्यादा सूट करती है। क्यों ना वेन तांग यूए को ही चुनने दें। देखें वह किसे पसंद करती है। ये क्या मामला है? ये दोनों भाई बातों में कुछ और ही छुपा है। लेकिन श्रीजीली की मंगेतर है ना, ये ठीक नहीं है। वैन टैंग यूए बहुत चतुर है। भैया, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन यह मेरी मंगेतर है। कृपया अपनी हद में रहें और सावधानी से बोलें चलें। खुद अपनी मंगेतर का जन्मदिन भी याद नहीं और मुझे सावधानी की सलाह देते हैं। जी रैंग, तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? आयुए खुद कहती है वह नहीं चाहती कि कोई जाने। वह इसकी आदी हो गई है। ऐसी चीजों की कोई आदी नहीं होता। जी रैंग, अगर एक बार फिर मैं कभी नहीं वेन टांग यूए को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। आयुए, ये बहुत कीमती है, मैं इसे लौटा देती हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छे बेटे, बहुत दिनों बाद मिले। तुम सचमुच एक नालायक बेटे हो। जी, परिवार में तुम्हारी यह हैसियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया। अगर मैं जीलान शिन को बता दूं, वह तुम्हारे साथ क्या करेगी? हाँ, तुम्हें लगता है आज के दिन मैं अब भी जी लानशिन से डरता हूं? मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस जन्म में कभी छुटकारा नहीं पा सकते। हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और वेन टांग यूए, तुम्हारा टेस्ट तो बढ़िया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वेन तांग यूए से दूर रहो, वरना मैं नहीं जानता। चले जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हें मार दूंगा। वेन तांग यूए, क्या मैंने किसी को मार दिया?
तुम्हें खून से चक्कर आता है, मत देखो। क्या वह मर गया? शायद नहीं। तो क्या यह आत्मरक्षा है? शायद नहीं। जीली, अब क्या वक्त है? तुम अभी भी हंस सकते हो। वहां कौन है? वेन तांग युए, चलो भाग चलें। इस पल दिल तेज धड़क रहा है। पता नहीं चल रहा क्या अभी हुई घटना के कारण है या उसके कारण। वह बिल्कुल नहीं मरा है ना? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। झूठ बोला, तुम भी यकीन कर लिए? जीली, मत भूलना मैं जी रैंक की मंगेतर हूं। आंखों का कांटा। हमें एक राहगीर मिला जिसने पुलिस को सूचना दी। आज किसी को चोट लगी। सीसीटीवी जांच से हमें पता है हमलावर आपकी ओर आया। कृपया जांच में सहायता करें। मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगा। जानता हूं मारने वाला तू नहीं। तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो क्या उसके लिए दोष स्वीकार करोगे? बोलो, कितना चाहिए? मेरा बेटा अब जीशी ग्रुप का सीईओ। तुम लाखों से काम चलाओगे, मुझे निपटा दोगे। जीली, दिखाओ कुछ सहयोग की निष्ठा। ईमानदारी। मैं अब पुलिस स्टेशन में हूं। क्या जीलान शेन मेरे साथ ईमानदारी की बात करेगी? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो तो ठीक है, मेरे साथ गड़बड़ मत करो। मैंने जी परिवार में कैसा जीवन बिताया तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हें इस तरह बाहर निकाल दिया गया। मेरी राय में जी रैंक जैसा है वह कुछ संभाल नहीं सकता। बड़ी स्थिति तुम्हें ही संभालनी होगी। बस मुहर मिल जाए। जी, शी ग्रुप की सारी चीजें तुम्हारे ही कहने पर चलेंगी। कहना आसान है, तुम्हें लगता है मुहर चुराना इतना आसान है? कौन सी मुहर इतनी मुश्किल से चुराई जाती है? जी, लानशिन के पास है। ये औरत हमेशा सतर्क रहती है, हमेशा अपने अध्ययन कक्ष में ताला लगाकर रखती है। छोड़ो भी, वैसे भी मैं पहले भी तो कुछ नहीं था। सबसे बुरा हालत, फिर वैसा ही हो जाएगा। कुछ न रहने की स्थिति, आदत हो जाएगी। मछली फंस गई है। क्योंकि जीली की छवि खराब हुई है, हमने पहले उनके साथ किए सभी इंटरव्यूज सब हटाने होंगे। मुख्य संपादक, क्या कोई और रास्ता बचा है? तुम बाहर जाओ। पता नहीं। जीली, अब कैसे हैं? तुम्हें लगता है शेमेंग मुहर चुराएगा? वह मूर्ख और लालची है ना जाए तो अजीब होगा। ठीक है, मैं उस पर नजर रखने के लिए किसी को लगाऊंगी। बस वह कोई कदम उठाए मैं तुरंत पुलिस को सूचित कर दूंगी। हाँ। तुमसे गंभीर बात कर रही हूं। तुम यहां सिर झुकाकर क्या देख रहे हो? शीमेंग से छुटकारा पाने से बढ़कर कोई काम है क्या? हाँ। जीली, तुम ठीक हो? संपादक वैन, मुझे जी परिवार से निकाल दिया गया है। मेरे नाम की सारी संपत्ति अभी रहने लायक नहीं है। क्या तुम मुझे रख सकती हो? अरे जीली, तुम सच में बेशर्म हो। बेघर होने, बेसहारा होने की बात करते हो। वेन परिवार की बेटी ही इतनी भोली है जो तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लेती है। जीली, यहां आओ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ। बाल गलती से हार में फंस गए हैं। मैं काफी देर से कोशिश कर रही हूं पर नहीं खुल रहे। ठीक है। हो गया, अब तुम बाहर जा सकते हो। वैन टांग युए, मैं तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं समझ पाता। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहां क्यों आए हो? मुझे लगा ये मेरा सवाल है।
तुम मेरी मंगेतर के घर क्यों हो? तुम कब कंपनी वापस आ रहे हो? कहीं सारा काम मुझ पर ही डालकर तो नहीं भाग जाओगे? अब तुम्हें पता चला कि यह काम मुश्किल है। जब तुम अपनी पसंद की चीजों के पीछे भाग रहे थे, डेट पर जा रहे थे, प्यार में पड़ रहे थे, तो लगता है सब काम मैं ही संभाल रहा था। ये सब चीजें। अब मेरी बारी है थोड़ा आराम करने की। और तुम आराम करने दूसरे की मंगेतर के घर आ गए? जी रैंग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अपने भैया को घर लेने आया हूं। मैं हाँ, मैंने बटलर से कहा है, एक अपार्टमेंट साफ करवा दिया है। अगर भैया को ठिकाना नहीं है तो मेरे पास रह सकते हैं। चिंता मत करो, ये मेरी निजी संपत्ति है। मां को भी नहीं पता। शिमेंग जी परिवार में घुस गया है। हाँ, निगरानी के सबूत छोड़ दो। कुछ दिनों में ये खबर जीलान शिन तक पहुंचा देना। उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। इस बार उसे आसानी से नहीं छूटने देंगे। चलो भैया, मैं छोड़ देता हूं। चलो जी, घर वापस चलो। काम निपट गया? हाँ, चिंता मत करो। संपादक वैन, यह पोस्ट आपने लिखी है। इस बार जी साहब इतनी जल्दी स्थिति संभाल पाए, इस शेमेंग के खुद बर्बाद होने के अलावा आपके इस लेख ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप फिर भी जी साहब का इंटरव्यू जारी रखें। हेलो दीदी दीदी, मैंने चेताया था ना, अगर घर आ रही हो तो बदसूरत बनकर आना, ज्यादा नहीं बता सकती। ये अपनी किस्मत आजमाओ। नहीं, फिर से? मिस वेन, आपके साथ खाना खाने में खुशी हुई। मैं लियू परिवार का खानदानी वारिस हूँ, 5 पीढ़ियों से इकलौता वारिस। और आप तो वेन परिवार की पाली हुई बेटी हैं। सिद्धांततः आप मेरे लायक नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी सूरत ठीक ठाक है। मैं मान भी सकता हूँ मेरे घर शादी करके आने के बाद। जान, बताओ, आज मेरे साथ खाना नहीं खा सकते? यही है वह काम जिसका तुमने जिक्र किया। तुम्हारा वेन परिवार ताकतवर और प्रभावशाली है, लेकिन उससे क्या? आज का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैं अभी ऑन्टी वैन को बताने जा रहा हूँ। चूंकि तुम्हें काम है और मेरी भी डेट है, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। तुम अभी तक नहीं गए? मैंने सोचा था जिसके पास मंगेतर है वह डेट पर नहीं जाती, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता इतनी मजबूत नहीं लगती। मेरी माँ कहती है, जब तक शादी नहीं हुई एक ही रास्ते पर अड़े नहीं रहना चाहिए। मैं और देख लूंगी क्या हुआ। वैन बड़ी बेटी की इतनी समझदारी, तो क्या तुम्हें ऐतराज होगा एक और रास्ता देखने में? कौन सा रास्ता? ये रास्ता मेरा। क्या मैं और मेरा भाई प्रतिस्पर्धी नहीं है? तुम्हारे पास मंगेतर है, तुम नहीं कर सकते। वैन तांग युए, क्या तुम थोड़ी ज्यादा दोहरे मापदंड वाली नहीं हो? तुम कर सकती हो, मैं क्यों नहीं? नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। श्रीमती वेन, तुम्हारे परिवार का क्या मतलब है? तुम्हारी गोद ली हुई बेटी को मेरा अपमान करने भेजकर। श्रीमती लियू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी बेटी ने शादीशुदा आदमी को बहकाया। श्रीमती लियू, मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे पर नजर नहीं डाली। ये तुम्हारी बेटी को बदनाम करने की वजह नहीं है। वही है, अपने माता पिता का अनादर करने वाला श्रीजी। पता है, मंगेतर होने के बावजूद तुम्हारी बेटी को जान बुलाता है। वैन, परिवार की गोद ली हुई बेटी होने पर भी पराई मर्द की औरत बनना शर्म की बात है। मेरी राय में तुम्हारा पूरा परिवार उल्टा है। तू मेरा इंतजार कर। उसका क्या मतलब है? मुझसे मत पूछो। बहुत दिनों बाद ऊपर चाय पीने चलें। जरूरत नहीं। संक्षेप में कहूंगी, हमारी शियो युए से दूर रहो। मैं तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं मानूंगी। मैं शियो युए को तुमसे दूर रहने को कहूंगी।
हेलो मैंने चेतावनी दे दी है जी परिवार के उस लड़के को तुमसे दूर रहने को। अगर तुमने फिर उससे संपर्क रखा तो मैं तुझे बेटी नहीं मानूंगी। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन किया। मुझे पता है तुम क्या सोचती हो? श्री जी, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। क्या मैंने तुम्हें वाकई खो दिया? छोटी शो यूए। मैं देर से आया, माफ करना। मैनेजर चेन तो अगली तिमाही का काम। शराब के साथ काम की बात नहीं करते। गुयानली, देखा मेरा कमाल? क्या कमाल? लड़ाई झगड़ा करना कोई बड़ी बात है? वह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, उसकी मौत तय थी, मैंने उसे मारा। गलत किया? ऐसा करने से पहले नतीजों के बारे में सोचा? बड़े बाबूगू, क्या मैंने तुमसे मेरी ओर से लड़ने को कहा था? तुम्हें लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? वेन टांग यूए, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? इसलिए मैं किसी और को तुम्हें परेशान करते नहीं देख सकती। मेरा खून खौल उठा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक सार्वजनिक हस्ती हो। तुम पहले से ही। ठीक है, मैं बचकानी हूं, मैंने मूर्खता की। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। हम अभी कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे। क्या आप हमारी पत्रिका की सदस्यता रद्द करना चाहते हैं? जी, कृपया इस नंबर पर कॉल करें। पूरी पत्रिका को अस्त व्यस्त कर दिया, सभी प्रोजेक्ट बंद करने पड़े। हमारे प्रधान संपादक वेन अभी भी शांतचित्त बैठे हैं। मेरे सीखने लायक बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुयान ली उनकी हर बात मानते हैं। पता चला कि प्रधान संपादक वेन बिस्तर में बहुत माहिर हैं। अगर तुम और बकवास करोगे तो मुझे गुयान ली से तुम पर मानहानि का केस करवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह मामला तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। तुम पहले कुछ दिन घर पर आराम करो। कामकाज के मामले पहले उन्हें सौंप दो। प्रबंधक जी। प्रधान संपादक वेन कहाँ है? प्रधान संपादक वेन कुछ काम से बाहर गई हैं। इंटरव्यू का फॉलोअप मैं पूरी तरह संभाल लूंगी। नमस्ते प्रबंधक जी, मैं मून पत्रिका की उप प्रधान संपादक हूँ। मेरा नाम तांगली है। मेरी आदत नहीं कि बीच में किसी को बदलूं। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए या तो प्रधान संपादक वेन आए या फिर यहीं खत्म। छोटे वांग, अतिथि को विदा करो। तुम जाकर पता लगाओ वेन टांग यूए के साथ क्या हुआ है। वेन टांग यूए फोन क्यों नहीं उठा रही? जी ली, मेरी बहन अस्पताल में है। क्या? वेन टांग यूए, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी वैसे ही हो, जरा भी सुधार नहीं। श्री जी, कृपया मेरी बहन को छोड़ दें। तुम उसे दर्द दे रहे हो। जी ली, दर्द हो रहा है। यूए, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जी रैंक, पहले मुझे छोड़ो। मैं सच में ठीक हूँ। मैंने बस गलती से थोड़ा टकरा लिया था। मुझे खून देखकर चक्कर आते हैं ना। सब हाई टांग की गलती है। छोटी बात को बड़ा बना दिया। तुम्हें खून देखकर चक्कर आते हैं? हाँ, तुम्हें पता नहीं था क्या? याद है, एक साल मैं पार्ट टाइम काम करके घर लौट रही थी। खून देखकर बेहोश हो गई। तुम ही मुझे अस्पताल ले गए थे। 7 साल पहले जी रैंक तुम्हें अस्पताल ले गए थे। है ना? संपादक वेन, क्या तुम ध्यान से सोचकर देखोगी आखिर तुम्हें अस्पताल कौन ले गया था? भैया, अचानक ऐसा सवाल? मुझे भी याद नहीं आ रहा। आखिर इतना समय बीत गया है। हाँ, ये छोटी सी बात बहुत पुरानी है। सच में याद नहीं आ रहा। छोटी सी बात। चूंकि तुम्हारा मंगेतर आ गया है, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे दीदी, किसी ने पूरा वीडियो ऑनलाइन डाल दिया है। ये मूर्ख निवेशक तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। इस प्राइवेट रूम का सीसीटीवी फुटेज मिलना बहुत मुश्किल था। कौन है जिसने यह अच्छा काम किया पर नाम नहीं बताया? अब ऑनलाइन रुख पूरी तरह बदल गया है।
कौन हो सकता है? क्या जीली है? एडिटर वैन, क्या मैं आपसे अकेले 2 शब्द कह सकती हूं? इसलिए उन्होंने तुरंत मेरे लिए प्रतिक्रियाएं नियंत्रित की। मैंने कभी नहीं देखा कि मिस्टर जी किसी के मामले में इतने लगे हों। और मिस्टर जी और कई परिवार, उनका मिस की के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं आशा करती हूं एडिटर वैन, आप उन्हें थोड़ा और समय दें। ठीक है, मैं समझ गई। ये बताने के लिए धन्यवाद। तो क्या ये सारी बातें जीली ने संभाली थी? जीली, उन्होंने मेरी मदद क्यों की? सभी लोग अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। मेरे पास 2 अच्छी खबरें हैं। यह मामला सफलतापूर्वक सुलझ गया है। एडिटर वेन फिर से काम पर लौट आई हैं। और दूसरी अच्छी खबर यह है, जीशी ग्रुप ने कहा है, जीशी ग्रुप मून पत्रिका की अगली तिमाही की सभी शूटिंग और गतिविधियों को प्रायोजित करेगा और विशेष रूप से एडिटर वेन को नियुक्त किया है इन सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि एडिटर वेन को तत्काल पदोन्नत कर हमारी पत्रिका का मुख्य संपादक नियुक्त किया जाता है। सब तालियां बजाइए। मुख्य संपादक, इसका क्या मतलब? क्या यह पद मेरा नहीं था? मैंने ऐसा कब कहा? क्या यह आधिकारिक निर्णय नहीं है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल होटल में आपने साफ तौर पर मुझसे वादा किया था। सब लोग काम पर लग जाइए। होटल, ये तो बहुत जोशीला है। वेनटांग यूए संपादक, आपकी काबिलियत सबके सामने है। हमारे विभाग के मुख्य संपादक बनने पर बधाई। शुक्रिया। पर जी रैंक, सच में क्या वह आपको पसंद नहीं कर रहे? फूल भेज रहे हैं, संसाधन भी दे रहे हैं। हम कई सालों से जानते हैं, हम पड़ोसी हैं। ओह, ऐसी बात है। समझ आया। दीदी, वह तो अमीरों का इलाका है। आप तो सचमुच सादगी पसंद हैं। दीदी, क्या आप सच में मुझसे मिलने नहीं आएंगी? पिछली बार मेरी गलती थी, फिर भी मैं आपकी वजह से ही घायल हुआ हूं। क्या आप सच में मुझसे मिलने नहीं आएंगी? उस दिन तो लगा था ज्यादा गंभीर नहीं है। यह हालत कैसे हो गई? मैंने उस दिन पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे तो आंतरिक चोटें आई हैं। अब देखते हैं कि तुम फिर कभी इतनी जल्दबाजी करते हो या नहीं। वैन तांग यूए का मामला सुलझ गया। अरे, पूछने की हिम्मत भी कर रहे हो? कहीं वह आपके जी रैंग ने ही सुलझाया होगा? बाप रे, पहले गलती से मैसेज भेज दिया। गुयानली, तुम क्या कर रहे हो? मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूं, तुम अब आए हो, आते ही फोन देखने लगे। वैन तांग यूए संपादक, क्या तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती? तुमने क्या भेजा? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी तरफ से एक अनचाहे प्रशंसक को मना कर दिया। वैन तांग यूए, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह अब भी मेरे साथ है, आपको जवाब देने में असमर्थ है। असमर्थ है। हाँ, संपादक वेन तांग यूए, आपके पद पर पुनः नियुक्त होने की बधाई हो। यह सब आपकी मध्यस्थता की वजह से हुआ है। अगर धन्यवाद कहना है तो हमें वास्तव में उन श्री जी ली का खूब आभार मानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम संपादन विभाग के सभी लोग मिलकर श्री जी ली को एक अच्छा भोज दें। आप उन्हें काफी करीब से जानते हैं, आप ही उन्हें आमंत्रित करें। ठीक है। उस दिन के बाद जब गु यानली ने वह संदेश भेजा था, तब से जीली ने एक शब्द भी नहीं बोला है। हेलो श्री जीली, क्या आप व्यस्त हैं? बोलिए। आपने पिछली बार हमारी इतनी बड़ी राशि प्रायोजित की थी। हमारे संपादक आपको भोज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। यह हमारे संपादक का निवेदन है, कृपया आप सम्मान प्रदान करें। संपादक वेन, क्या अब मुझसे मिलना सुविधाजनक हो गया है? उस दिन मुझे यकीन नहीं है कि उस दिन मेरे शेड्यूल में कोई और काम तो नहीं है। आप मेरे सहायक से समन्वय कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। श्री जीली, सुश्री कई आ गई हैं। सुश्री करी, खरी सुसु। तो श्री जीली, आप अपने काम में व्यस्त रहिए। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। कैसा रहा? ओह, श्री जीली ने कहा कि मैं उनके सहायक से संपर्क करूं। तुम मान गए ना? मैं इंतजाम करती हूँ। वेन टांग यूए, तुम सच में हमारी पत्रिका की बड़ी सौभाग्यशाली हो। आहा हा हा हा। जीली आएंगे ना? जीली। कई सुसु, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, हमारा सहयोग पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया था। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझे 7 साल से जानती हो।
मैं कभी मजाक करता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने अभी तक अपने माता पिता को ये बातें क्यों नहीं बताई, बजाय मेरे मामलों में दखल देने के। कई सुसु, क्या तुम थोड़ी ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो? जीली, ये तो नदी पार करके पुल तोड़ना है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारी शादी से 7 साल तक तुम्हें बचाया। मेरी राय में हमारा सहयोग बहुत अच्छा रहा। एक पुराने साथी के तौर पर तुम मीडिया से कह सकती हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया। अरे मिस वैन, आप ठीक हैं? ये जी रैंग अभी तक क्यों नहीं आए? एडिटर वैन, आप जी रैंग को फोन करिए ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। एडिटर वैन, आपने आखिर जी रैंक से बात की या नहीं? क्या उन्होंने आपको बताया वे कब आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एडिटर वैन आप बस डींगे हाँक रही थी? जी रैंक को धन्यवाद देने के लिए इस बार मुख्य संपादक ने बड़ी कुर्बानी दी है, इतना शानदार रेस्टोरेंट बुक किया है। अगर जी रैंक नहीं आए, मैंने ही कहा था ना, इतना घमंडी नहीं बनना चाहिए। अगर एडिटर वेन और जी रैंक की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है तो सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं एक बार और फोन करके पूछती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वेन टांग यूए, क्या तुम्हें पता है मुख्य संपादक ने यहाँ बुकिंग के लिए कितनी सहायता की है? क्या तुम चाहती हो सबका समय बर्बाद करने के लिए? मैंने जी साहब के सहायक के साथ समय तय किया है, बस थोड़ा और इंतजार करो। अगर जी साहब नहीं आए तो? ये भोजन सस्ता तो नहीं है, तुम्हारी तनख्वाह से काट लो। तुम्हारी तनख्वाह से ही काट लो। अरे हाँ, वैन तांग यूए, तुम्हें कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है जी साहब आज नहीं आने वाले। चलो हम चलते हैं। वेन टांग यूए, तुम में वाकई दम नहीं है। माफ कीजिए, देर हो गई, आप सबने इंतजार किया। माफ कीजिए, देर हो गई, आप सबने इंतजार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी साहब, आपका आना हमारा सौभाग्य है। जी साहब बैठिए। हाँ हाँ। जी साहब नमस्ते। क्या आपकी पत्रिका में डिप्टी एडिटर एडिटर के आगे बैठता है? मैंने जगह गलत देख ली, अभी सही करती हूँ। संपादक सोंग जी, हमारी कंपनी में अगर किसी कर्मचारी की आंखों में दिक्कत होती है तो मैं उसे विशेष छुट्टी देकर आंखें चेक कराने भेजता हूं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तांगली, कल से तुम्हें काम कराने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। जल्दी से यहां आकर बैठो। जीली, तुम्हें याद है मुझे धनिया पसंद नहीं। शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत कुछ है। किस चीज का कह रही हो? जी साहब, शुक्रिया कि आपने हमारी पत्रिका को इतना महत्व दिया। आपको एक टोस्ट। आपकी पत्रिका मैंने देखी, बस ठीक ठाक है, लेकिन आपके मुख्य संपादक मुझसे कई साल से परिचित, उनकी योग्यता मानता हूं। चलता हूं, सभी मुझे और काम है। मैं जानबूझकर नहीं चाहता, वैन को निराश न करने आया। खाते रहिए, मैं भरूंगा। जी, रैंग वैन आपको छोड़ दे। मेरे असिस्टेंट को आने की जरूरत नहीं। देखो, रात हो गई, मेरा मतलब है वैन को भेजो, बेहतर होगा। यूएन नहीं, तब वैन के प्रेमी झंप जाएगा। नहीं, शायद पहले जी रैंक को किसी बात से भ्रम हुआ। जी रैंक, चिंता मत करो, घर तक सुरक्षित ले चलूंगा। इस दौरान कोई नहीं परेशान करेगा। वैन की एक ओर मंगेतर, दूसरी ओर प्रेमी। कभी कभी तुम समझ से बाहर हो। हम जी रैंक, हमारे बीच भ्रम है। क्या भ्रम? गुयान ली से सिर्फ साझेदार और कोई रिश्ता नहीं। तो तुम्हें जरूरत है मुझे समझाने की? जी रैंक को बता दो। हाँ, मैं क्यों उसकी सोच की चिंता। चढ़ो। आह, क्या आपके संपादक ने नहीं कहा मुझे घर छोड़ने को कहा? ओह,
जी रैंग, तबीयत ठीक है? वैन, मैं उत्सुक रहा हूं। तुम हमेशा मेरे साथ दूर रहती हो, क्या तुम जीरैंग के साथ भी ओह, ऐसा ही करते हो? चलो गाड़ी चलाओ। आधी रात को भी काम क्यों है? संपादक वैन, पहले फोन उठाओ, उन्हें इंतजार मत कराओ। मेरा ये पेट दर्द कुछ भी नहीं है। यूए, तुम मुझसे कब मिलने आओगी? मैं तो दर्द से मर ही जाऊंगी। वापस दो, मुझे वापस दो। क्या कोई और भी है? वापस दो, संपादक वैन ने कहा ना, आज रात तुम पूरी तरह मेरी हो, कोई और परेशान नहीं करेगा। जीली, वापस दो। जीली, तुम पागल हो गए हो। जीली, तुम्हें क्या हुआ? पेट दर्द। तो चलो अभी अस्पताल चलते हैं। फोन करो मेरे परिवार के डॉक्टर को। फोन का पासवर्ड 179425। लगता है वो दिन है जब मैंने जीली से मुलाकात की थी। डॉक्टर, वह कैसे हैं? कैसे क्या? उसे तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस पुरानी समस्या है। तुम अपने आप को दोष मत दो। मैं सो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर को बाहर छोड़ आता हूं। वही है ना, 7 साल पहले वो जिसके लिए तुम मरने मारने पर तुले थे। मुझे याद है, जब मैंने तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच लाया था तो तुम्हारा चेहरा पूरी तरह बेरुख और बेपरवाह था। मैं तो सोचा था कि हमारे न्यायप्रिय जी साहब इस जन्म में उससे फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी ली, अभी कई परिवार के साथ सहयोग तोड़ना समझदारी का फैसला नहीं है। तुम्हें डर नहीं कि फिर वही गलती दोहराओगे? उसके लिए मैं 10,000 बार भी वही गलती दोहराऊंगा। वेनतांग युए, मुझे आपकी देखभाल नहीं चाहिए। आप जल्दी जाइए, अपने छोटे बॉयफ्रेंड से मिलें। मैंने कहा था, हमारा सिर्फ पेशेवर सहयोग है। मैं जानना चाहती हूं, जब भी तुम आली कहती हो तो मेरे बारे में सोचती हो या उसके बारे में? वेंटांग युए, तुम यहाँ क्यों हो? चूंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं तो मैं चलता हूं। किसने तुम्हें बिन बुलाए आने दिया? आपकी मंगेतर है, फिर ऐसी वैसी औरतें घर ला रहे हैं। आंटी, बाहर वालों पर गुस्सा न करें। बाहर वाले? मिस कडी, किसे कह रही हैं बाहर वाला? अगर तुमने फिर मेरी सीमाएं तोड़ने की कोशिश की तो मुझे आपत्ति नहीं अभी घोषणा करने में कि जी और कई परिवार की सगाई टूट गई है। कृपया आप दोनों चले जाएं। आंटी, ये वेंटांग युए 7 साल पहले जी रैंग और जीली दोनों को नचाती रही थी। 7 साल बाद फिर आ गई है। इस बार आप उसे फिर सफल न होने देना। मिस कई, हम सब तैयार हैं। आप कब आ रही हैं? जल्दी क्या है? वक्त आने पर मैं जीली के साथ कुछ करीनी करूंगी। तुम लोगों को उस पल की तस्वीर लेनी है, समझे? जी, सब आपके कहे अनुसार। एक बात और, आज रात आप क्या पहनेंगी? सफेद शर्ट, फिर मैं सफेद हेयर बैंड लूंगी और पोनीटेल बांधूंगी। गलती से भी गलत नहीं शूट करना। ठीक है। पिछली बार जी साहब ने जो मैगजीन शूट की थी उसके सैंपल तैयार हैं। आप खुद जी साहब को भेज दीजिए ताकि हमारी ईमानदारी दिखे। अच्छा, जी साहब, मुझे खबर मिली है कि पापराजी ग्रुप में लोग कह रहे हैं आज रात आप मिस खनी को घर ले जा रहे हैं।
वे सब आपके घर की तस्वीरें लेने दौड़ पड़े हैं, आपकी शादी की खबर फैलाने के लिए। कई सुसु फिर क्या कर रही है? मेरे पीछे आओ, पीछा मत छोड़ना। क्या हुआ? तुम्हारे घर के नीचे इतने पत्रकार क्यों हैं? कई सुसु ने भेजे हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम भी कई सुसु की तरह पत्रकारों द्वारा तस्वीर ले जाना चाहती हो? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारे साथ अखबार की सुर्खियां बनना चाहता है? मैं तो तुम्हें यह दिखाने आई हूं। वे कब जाएंगे? ऑफिस से निकलते ही सीधे यहां आ गई। खाना भूल गई। रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। तुम क्या कर रही हो? जी साहब, आप अयू, पहले तो मुझे जी साहब नहीं कहती थी। पहले वाले नाम से ही बुलाओ। अली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक सरप्राइज दे रहा हूं। सोचा नहीं था। ये तो अच्छा लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? संपादक वैन, मैं अपने ही घर में कपड़े बदल रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? ऐसी बातें मत करो। ये कैसे हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैन, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी है। लगता है नीचे के पत्रकार चले गए हैं। मैं भी अब जाता हूं। वैन तांग युए, क्या तुम थोड़ी देर और रुकोगी? नहीं, मिस के को गलत फहमी होगी। मैं अभी जाती हूं। मेरा थोड़ा और इंतजार करो। तुम लोग कहाँ हो? फोटोशूट खत्म हो गया, आपको भेज देते हैं, आप खुद देख लीजिए। तुम सब निकम्मे हो। तस्वीर खींचनी है तो गलत इंसान की खींच ली। अगर इन्हें प्रकाशित करने की हिम्मत की तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हेलो, मिस कई मी, जी ने कहलवाया है, छोटी मोटी हरकतें बंद करो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। वैन तांग युए, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मिस कही, तुमने इतनी मेहनत कर मुझे जमानत पर छुड़वाया, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं? इस व्यक्ति को पहचानते हो? क्या हुआ? उससे परेशानी चाहिए? अगर मुझे ठीक से याद है तो यही है जिसने तुम्हारी शिकायत की थी, बाल यौन शोषण के आरोप में। तुम इतने दिन जेल में रहे, बदला नहीं लेना चाहते? बदला तो लेना ही है। वेन टांग युए, इस बार देखता हूं तुम कैसे बचती हो। युए, मेरी याद आई क्या? वह है। मैं तुम्हारी मैट्रन आंटी का भाई हूं। तुम मुझे अंकल कह सकते हो। इधर आओ। कई साल नहीं मिले। तांग युए मुझसे दूर हो गई है। पहले तो तुम मामा को बहुत पसंद करती थी। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सुना है कि तांग युए अब अच्छी तरह रह रही है। जी, परिवार के दोनों बड़े लड़कों के साथ बहुत करीब हो गई है। सुन लो, तुम भी नहीं चाहोगी कि बचपन की तस्वीरें जीली और जी रैंक को पता चले, है ना? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? कल तक मेरे खाते में 50 लाख रुपए आने चाहिए।
नहीं तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सी तस्वीर या वीडियो अचानक पंख लगाकर उड़ ना जाए। 50 लाख। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने मम्मी पापा से एक पैसा नहीं लिया है। क्या वैन हाईतांग से मांगू? नहीं, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? जी रैंग। क्या कोई बात है? नहीं, जी रैंग। क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकती हूँ? मुझसे इतनी औपचारिकता मत करो, ठीक है? तुम जानती हो मैं जरूर मान जाऊंगा। मैं तुमसे 50 लाख उधार लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खाते में भेज देता हूं। शुक्रिया, जी रैंग। मुझसे शुक्रिया। तांग युए, अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे जरूर बताना। अकेले सब ना सहना, ठीक है? हाँ। सुना है, तांग युए ने तुमसे 50 लाख उधार लिए हैं। मुझे लगा था तुम्हें पता होगा कि उसे हाल में क्या हुआ है। वेन तांग युए पर नजर रखने के लिए किसी को लगा दो। देखो उसके आसपास हाल ही में कोई शकी शख्स तो नहीं घूम रहा। क्या तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है? भैया, आप आईयूए से मिलने जा रहे हैं ना? आईयूए ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मेरे पास अभी भी मौका है ना? पैसे तो तुम्हें दे दिए थे, तुम फिर क्यों आए हो? तुम्हें यह तो नहीं लगता कि इतने पैसों से मैं चला जाऊंगा? और क्या चाहिए तुम्हें? 9 करोड़, मुझे और 9 करोड़ दो, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जी परिवार के दोनों बड़े बेटों से मांग लो। नहीं दूंगी। ना दो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, मुझे खुश कर दो, वो भी चलेगा। प्यारी सी। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो? मैंने बहुत कोशिश की है बचपन की बातें भूलने की। मुश्किल से एक आम इंसान जैसी जिंदगी जी रही हूं। तुम मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? शांत हो जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जेल जाओगे। जेल जाऊंगा तो सही, वैसे भी तुमसे मिलने के बाद जीना और मरना एक जैसा ही है। रुको, दोनों साहब, मैं गलत था। आपको पैसे चाहिए, सब दे दूंगा। पैसे कम हैं तो मैं जुटा कर दूंगा। किससे जुटाओगे? फिर किसी को ब्लैकमेल करोगे? आईयूए, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तो बचपन से उसे बड़ा होते देख रहा हूं। और हाईतांग यूए, अगर मैं और मेरी बहन नहीं होती तो वह कब की सड़क के कुत्तों का निवाला बन चुकी होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आईयूए का नाम लेने की? सुन लो, मेरे पास सबूत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वैन तांग यूए का काला सच सबको बता दूंगा। क्या सबूत? तुम्हारे पास सच में कुछ होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा कि तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। मैं मजाक कर रहा था। मेरे पास उसका क्या सबूत हो सकता है? मैं तो हमेशा से छोटी आयु से प्यार करता आया हूं। भैया, उसे यहीं छोड़ दोगे? एक बार और आईयूए के पास जाने की कोशिश करके देखो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि बाहर की दुनिया अंदर से भी ज्यादा बुरी है। वेन टांग युए, उन सालों में तुम पर आखिर क्या बीती? तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाने आया हूँ। जी ली। क्या तुम जानते हो तुम्हारी यह बर्फ सी साफ, चांद सी चमकती सफेद चांदनी कल्याण संस्थान में कैसी हरकतें करती थी? नहीं सुनने वाले बच्चों को खाना नहीं मिलता।
मैंने गलती की, मुझे बाहर निकालो। मामा, मुझे बाहर निकालो। मैंने कभी जाना ही नहीं। तुम्हारे शरीर पर हमेशा चोट क्यों लगी रहती थी? तुम्हारे सवाल इतने क्यों हैं? गिर गई, टकरा गई, चोट तो लग ही जाती है ना। तुम्हारे शरीर पर भी तो हमेशा चोटें रहती थी। मुझे बस इतना पता था कि तुम ठीक नहीं हो, पर इतना बुरा होगा ये नहीं जानता था। कितना घिनौना है ना? घिनौना तो तुम हो कई सुसु। मैंने कनी परिवार के साथ इतने सालों के सहयोग को देखते हुए मैं कनी परिवार के लिए कुछ छूट देने वाला था, लेकिन अब से मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। दफा हो जाओ। जाओ जिया वैन, मैं तुम्हें 10 करोड़ देता हूँ। वैन तांग युए की जान चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? तुम जाग गई तो डॉक्टर को बुलाता हूँ। श्रीजी जी, परिवार और कथी परिवार की सगाई रद्द होने का ऐलान सभी बड़े मीडिया को भेज दिया गया है। 1 घंटे के अंदर खबर आ जाएगी। पता चला संपादक वेन, जल्दी ठीक हो जाइएगा। संपादक आपकी बहुत याद कर रहे हैं। संपादक वेन, श्रीजी ने आपके लिए यह फूल भेजे हैं। मैंने अभी खबर देखी, श्रीजी ने सुश्री कई के साथ सगाई तोड़ ली है। संपादक वेन, उनकी सगाई टूट गई। कहीं यह आपकी वजह से तो नहीं? सुश्री वेन, चलिए न्यूट्रिशन इंजेक्शन लगाते हैं। शुक्रिया। श्री जी, सब कुछ खोने का स्वाद चखा है। जाओ जिया वेन। श्री जी, आप घबरा गए। तुमने उस दिन मुझे मारा, कितने बहादुर थे ना। वैन तांग युए को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें एक पता देता हूं, तुम अकेले आना, कोई चालाकी मत करना, वरना मैं गारंटी नहीं लेता तुम्हें जो मिलेगा वह एक शव है। बिल्कुल यही नजर। काश तुम्हारा यार आते वक्त इतना ही सख्त होता। आ गया। अकेला अकेला ही है। अंदर आने दो। जिली, हिम्मत तो है। पैसा ले आया हूं, इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। जिली, मुझे बेवकूफ समझा है। उसे मत छुओ। जब तक यह मेरे कब्जे में है तभी तुमसे बात हो सकती है ना? पैसा ले आओ। छोटी आयु कल्याण संस्थान से निकलने के बाद सचमुच अच्छे लोग मिल गए। पहले तो कुत्ते की तरह खाने के लिए लड़ती थी। 90 लाख, क्या मैंने कम मांग लिया? पर इससे मेरा गुस्सा नहीं उतरेगा। जिली, पहले खुद पर एक छुरा मारोगे,
ईमानदारी दिखाने के लिए काटो काटो। 100 बार करूं तब भी गुस्सा नहीं उतरेगा। तुम एक बार कम करोगे तो मैं उस पर करूंगा। चाहो तो मैं मदद कर दूं। जाओ भाई, बाहर कोई है लगता है। तुमने लोग लाए, पैसा लेकर निकलो, बाद में हिसाब करूंगा। जीली, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? वह जो कहेगा तुम वही करोगे। अगर मैं ना मानूं तो तुम्हारा क्या होगा? पीछा करो, इतना कमजोर है फिर भी अपहरण करता है। इस बार अंदर जाओगे तो निकलना मुश्किल होगा। जीली, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हटो। जीली, तुम्हें देखना नहीं चाहते, चली जाओ। मैं तो देखूंगी। चली जाओ। तुम दोनों मेरा इंतजार करो। जीली, जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। जीली, मैंने अपने दिल की बात नहीं पहचानी। दरअसल मुझे भी तुम पसंद हो। अरे, अस्पताल में धूम्रपान की अनुमति नहीं है। क्या तुम जीली की जगह मेरा मजाक उड़ाने आए हो? जीली, कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि जीली इस बार सुरक्षित रहें, नहीं तो वैन तांग युए उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लेकिन जब जीली ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। छोड़ दो जी रैंग। मैं क्यों छोड़ूं? असल में अंदर लेटा हुआ मुझे होना चाहिए था। अयूए को बचाने वाला मुझे होना चाहिए था। क्यों? मुझे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका भी नहीं दिया। क्या तुम्हें वेन टांग युए पसंद है या फिर अपने भाई से हारना नहीं चाहते? आह, बेवकूफ लड़की क्यों रो रही है? जीली, तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अभी मत जाओ, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। क्या तुम पागल हो? उसने कहा अकेले आओ तो तुम अकेले आ गई। उसने कहा खुद को काटो तो तुमने खुद को काट लिया। तुम्हें दर्द नहीं होता? मुझे आदत है। दर्द की आदत कैसे हो सकती है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।
श्री जी की सेहत कोई समस्या नहीं है, थोड़ा आराम करें, 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। यार होश में आ गए? अगर नहीं आते तो मैं सोच रहा था ताबूत बनवाने की। उस दिन शुक्रिया। अगर फिर ऐसी बात कहोगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा वापस बेहोश हो जाऊं। तो आप लोग बात करो। जीली, मैं तुम्हारे घर जाकर कपड़े ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी वापस आना। हाँ। अरे देखना बंद करो, वो दूर जा चुकी है। अरे अरे, बस देखो मत। सुनो, उस दिन तुमने जब सफाई की थी, क्या वहां बटुआ दिखा था? नहीं। क्या हुआ? बटुए में क्या था? कोई अहम चीज? शायद वैन टांग यूए ने उठा लिया। शायद नहीं। अगर उसने लिया होता तो अभी वह ऐसी नहीं होती, इतना बेपरवाह नहीं होता। आखिर है क्या चीज? इतना रहस्य? कहीं ऐसा तो नहीं वैन टांग यूए की बचपन की तस्वीर है? अरे बाप रे, सच में है? क्या ये जीली का बटुआ है? जी रैंग, तुम कब आए? दरवाजा खुला था तो अंदर आ गया। हाल ही में बहुत व्यस्त था, दरवाजा बंद करना भूल गया। यह मेरे भाई का बटुआ है, मैं बाद में अस्पताल ले जाऊंगा। भाई इसे ढूंढ रहे थे ना? तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने आईयूए के पास से पाया। वैन तांग यूए? फिक्र मत करो, आईयूए ने नहीं देखा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूए को पता चले। चीजें छुपाकर रखना बेहतर है। पर मैं सोच रहा हूं, तुमने यूए को क्यों नहीं बताया? कि मैं उसे बचपन से जानता हूं। यह उसे प्यार जीतने का हथियार नहीं है। मैं ऐसा बोझ उस पर डालना नहीं चाहता। और फिर वह यादें हैं जिन्हें वह भूलना चाहती है। उन यादों का हिस्सा होने के नाते उसे याद दिलाना ठीक नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मुझे लगा कॉरिडोर में जी रैंग दिखे थे। जी सर, पिछले हफ्ते का दक्षिण शहर प्रोजेक्ट अचानक बदल गया है। आपको साइट देखने जाना होगा। और आज रात लू परिवार की डिनर पार्टी है, आपको वहां भी जाना है। ठीक है। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। तुम्हारी कंपनी में और कोई काम करता है क्या, कि तुम्हें प्रेसिडेंट होकर हर काम खुद करना पड़े? क्या करूं? बीवी लाने के लिए पैसे चाहिए। अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वैन एडिटर को चिंता है तो आज रात मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मेरे साथ चलो लू परिवार की डिनर में। मैं वांग को तुम्हें लेने भेजूंगा। फिर से पर्स भूल गए। पहले मैं रख लेती हूँ। कौन है यह बेवकूफ बहन? तुमने तो सही में टक्कर मार दी। यह टक्कर सीधे पहुंच गई मेरे दिल में। कृपया शालीन बने। मौका दे रहा हूं, समझ नहीं रही हो क्या? पता है मेरे ये कपड़े कितने के हैं? अब ये कैसे पहनूं? बिक भी जाओगे तो नहीं चुका पाओगे। ढोंग कर रही है। चीज मुझे दे दो। ये तस्वीर जीली की बचपन की है ना? ये पास वाली लड़की कौन है? जीली का पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? अरे चुराया था। चलो मेरे साथ उनके पास चलते हैं। मैंने उसे दिया था। तस्वीर में यह व्यक्ति वैन टांग यूए है। ये कैसे हो सकता है? ये वैन टांग यूए तो कल्याण संस्थान में पली बड़ी है। जीली साहब उसकी मदद कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? मैं उसे बचपन से जानता हूं। बस मुझे वह याद है। उसे मैं याद नहीं। मेरा ही एक तरफा प्यार था। उसे भीड़ पसंद नहीं। मैं पहले उसे लेकर जा रहा हूं। आशा है आप सब जरा संयम बरतेंगे।
तस्वीर मुझे दो। तुम कौन हो? तुम्हें कभी देखा भी नहीं। मुझसे दूर रहो, परेशान मत करो। तुम ऐसे क्यों हो? तुम क्यों पहन रही हो ये बदसूरत टोपी? तुम तो बहुत सुंदर हो। वापस दो। तुम्हारे होंठ क्या हुए? क्या तुम्हें भी कोई तंग करता है? भी क्यों कहा? सुनो, यहाँ एक बड़ा राक्षस है बच्चों, यहाँ से दूर रहो। तुम यहाँ के नहीं लगते, आगे यहाँ मत आना। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है क्या? तो अगर तुम्हारा सच में कोई ठिकाना नहीं है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरा नाम वेन तांग युए है, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था, क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था तुम मुझे नहीं पहचानना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। पता नहीं था तुम हमेशा मेरे पास थे। मैंने तब तुमसे ऐसा व्यवहार किया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे घृणित लगते हो। अगर मिस वेन सच में अपराध बोध महसूस कर रही हैं तो अब मुझसे शादी करके अपना पछतावा दिखाओ। यहाँ और लोग भी हैं। मैं इतने सालों से चुपचाप प्यार करता रहा। मुझे विश्वास है सब समझेंगे। श्रीजी, श्रीजी, काफी समय बाद मुलाकात हुई। अयुए, क्या तुम लू शाओ की पार्टी में हो? मुझे यहाँ एक छोटी समस्या आ गई है, क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? जी रैंक, जी रैंक, जी रैंक, तुम कहाँ हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। मैंने अभी सब देख लिया। मेरे भाई ने सबके सामने तुम्हें अपना प्यार जताया। जी रैंक, अगर शुरुआत में तुमसे पहले मैं मिला होता, क्या तुम मुझसे प्यार करते? चाहे बचपन में जीली को जानती हो या नहीं, इससे मेरा उससे प्यार करना प्रभावित नहीं होता। मैं फिर कभी उसे खोना नहीं चाहती। जी रैंक, मैं इसलिए तुमसे मिलने आई थी। दरअसल मैं चाहती थी, मैं जीली को अपना प्यार जताना चाहती हूँ। इतने सालों से जीली ही मेरा सहारा बने रहे। मुझे लगता है मुझे भी एक बार हिम्मत दिखानी चाहिए। इसलिए मेरे पास अब कोई मौका नहीं बचा। मैं चाहती हूं तुम अपनी खुशी खोज लो। आयुए, क्या आखिरी बार तुम मुझसे डांस करोगी? दरअसल मुझे बहुत पहले तुमसे डांस करने को कहना चाहिए था, लेकिन कई वजहों से हमेशा चूक गया। जैसे तुम और मैं
आईयूए, क्या आखिरी बार मेरे साथ डांस करोगी? वैन टांग यूए, तुम हमेशा चुपके से मेरे पीछे क्यों आती हो? लगता है तुम मुझसे डरती हो। तुम वैन अंकल के घर की नई बहन हो ना? मैं कोई राक्षस तो नहीं हूं। आगे से मुझे देखकर छुपना बंद कर देना, समझी? काश वक्त वहीं रुक जाता। अगर तुम हाल ही में वैन परिवार की उस गोद ली हुई लड़की के काफी करीब आ गए हो रैंग। तुम हमेशा मेरा गर्व रहे हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने कोई गलती नहीं की। इस बार मैं चाहती हूं तुम गलती मत करना। अगर मैं उस वक्त थोड़ी और हिम्मत दिखाती, क्या तब मैं तुम्हें नहीं खोती? इस आखिरी बार बस मान लेते हैं कि मैंने भी पा लिया था। जीली, जीली, वैसा नहीं था जैसा तुमने अभी देखा। मैंने क्या देखा? वो औरत जिसने कहा मुझसे प्यार है मेरे भाई के साथ नाच रही थी, या मेरा भाई जिसे देखा मेरी पसंद की लड़की को चूमते हुए। वैन टांग यूए, मुझे उससे जलन होती है। मैंने जी रैंक से कहा कि तुम्हें अपना दिल दूंगा। उसने कहा आखिरी डांस उसके साथ करने दो। तुमने हाँ कह दी। मेरा दिल नर्म हो गया। तुम उसे पहले इतना चाहती थी। पता नहीं, कहीं उसके प्यार के इजहार से तुम डगमगा न जाओ, पुरानी भावनाएं जाग न उठें। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुमने तो कमाल कर दिया, अपने बॉयफ्रेंड के सामने ही किसी और से फ्लर्ट कर रही हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने? लगता है फिर गलत बोल गया। तुमने मुझे ढूंढा, क्या बहुत घबराए थे? मैं क्यों परेशान होता उसके लिए जो मेरी नहीं है? जी रैंग ने सही कहा था। जीली, तुम्हारा गुस्सा बहुत है। अगर ऐसे ही रहोगे तो मुझे जी रैंक के पास जाना पड़ेगा। हाँ, जरा कोशिश करके देखो। मिस वैन, आप फिर आ गईं। आज भी जी साहब का मूड खराब है। यह आपको खुद पूछना होगा। अरे नहीं, आपके जी साहब का गुस्सा तो बहुत है। कितने दिन हो गए? जीली, तुम फिर से किसी तुमसे बिल्कुल असंबंधित आदमी को क्यों ढूंढ रही हो? अरे, तुमने सुबह से काम किया है। अंकल वांग ने कहा तुमने खाना नहीं खाया। ये ठीक नहीं है। बस एक खा लो ना। तुम किस हैसियत से मुझे समझा रही हो? श्री जी, आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है? तुम तो बड़ी चतुर हो, सवाल दूसरों पर डाल देती हो। ये तो मैंने श्री जी से ही सीखा है। जीली, कई दिन बीत गए हैं। तुम्हारा गुस्सा भी उतर जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का गहराई से एहसास हो गया है। नहीं तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं तो तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मैं वादा करती हूं, तुम जो कहोगी वही करूंगी। तुम खुद सोचो। बॉयफ्रेंड।
जीली, क्या तुम अब भी नाराज हो? हाँ, लेकिन तुम पर नहीं, खुद पर गुस्सा है। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं इतना परवाह करता हूं कि तुमने जी रैंक को पसंद किया था। तुम्हें उसके साथ देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। माफ करना, उस दिन क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था? उस दिन भी मैंने तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी की। अब कभी नहीं करूंगा। जीली, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। हेलो, दीदी, क्या तुम अब तक नहीं उठी? कितने बजे हैं? कौन है? तेरे पास आदमी की आवाज कैसे आ रही है? कल रात तू अकेली सोई थी ना? वैन टांगी हुए तू सचमुच आगे निकल गई। पहले जीली के साथ सबके सामने चूमा, आज रात भर बाहर रही। नहीं था। पर तू कब सोच रही है जीली को घर लाने का? मम्मी पापा ने मुझसे कई बार पूछा है। कहते हैं तू शर्माती है, सीधे नहीं पूछ सकते। रोज मुझसे तुझसे पूछने को कहते हैं। मैं अभी सोच लेती हूँ। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगी, तो मैं अभी रख देती हूँ। मैं भी तुझसे पूछना चाहता था। क्या? एडिटर वैन, तू मुझे कब घर ले जाएगी? क्या हुआ? श्रीमान जी, आत्मविश्वास कम हो गया? थोड़ा घबरा रहा हूं। उफ़्फ़ो, अगर कहीं मेरे माता पिता ने माना नहीं तो? तो मैं तुझे भगा ले जाऊंगा। अरे नहीं श्रीमान जी, इतने सारे महंगे तोहफे। लगता है जी परिवार बहुत अमीर है ना? श्रीमान जी, मेरे माता पिता कहते हैं तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं। मैं चला गया था। हाँ। दीदी, क्या वह घबरा रहा है? पहले जी परिवार के बड़े बेटे दूसरी मंजिल से पैसे बिखेरते थे, इतने घमंडी। आज इतना घबरा रहे हैं। वह पुराना घमंड कहाँ गया? अंकल वैन, आंटी वैन, ये मेरी सारी संपत्तियां हैं, जायदादें और जीशी ग्रुप में मेरे सारे शेयर। चाहे आप माने या न माने, आयु मुझसे शादी करेगी। वैन तांग युए, मैं जरूर ब्याहूंगा। क्या आप हमें धमका रहे हैं? बिल्कुल। हमारा वेन परिवार भी एक प्रतिष्ठित घराना है। क्या इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे? मेरे पास और भी। अपनी दौलत गिनना बंद करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब हम आयु को दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या तुम पूरे दिल से जीवन भर सिर्फ उसे ही चाहोगे? जब से मैंने पहली बार उसे देखा, मुझे यही यकीन था। मैं पूरे दिल से जीवन भर सिर्फ उसे ही चाहूंगा। श्रीमान वेन, श्रीमती वेन, कृपया निश्चिंत रहें। यह मेरी ईमानदारी है, कृपया स्वीकार करें। दीदी, तुम इधर उधर मत घूमो, आंखें चौंधिया रही हैं। तुम चिंता मत करो, मम्मी पापा उसे नहीं खाएंगे। बताओ, वे क्या बात कर रहे होंगे? इतनी देर क्यों लग रही है? सुना है आज तुम्हारी ससुराल वालों से मुलाकात है। कैसी बात है? क्या सिर्फ वैन परिवार से ही मिलना है? जी परिवार से नहीं मिलोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और जीली परसों ही जी आंटी से मिलने जाने वाले हैं। यहां आओ। ये मेरी शादी के वक्त मेरी मां ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था इसे मैं अपनी बेटी को दूं। मेरी कोई बेटी नहीं है। ये तुम पहन लो। मैं और जी रैंग विदेश जा रहे हैं। अगले हफ्ते निकलेंगे। शायद फिर कभी वापस ना आए। मैंने जीली के साथ बहुत अन्याय किया। तुम उसे चाहती हो, इससे मुझे सुकून मिलता है। जी आंटी,
तुम यहां कैसे? तुम मुझे बहू से मिलाने नहीं लाए, तो क्या मैं खुद बहू से मिलने नहीं आ सकती? इसका मतलब क्या है? हम्फ। मैं चलती हूं। मैं आपको विदा करता हूं। जाने दो। मेरे बेटे की नजर देखो। अगर मैं तुमसे 2 बातें और करूं तो ये मुझे जीवित निकल जाएगा। सब ठीक है? उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे एक तोहफा दिया। अब तो मैं एक छोटी सेठानी हूं। तुम्हारी मां ने कहा यह चूड़ी असल में जी परिवार की बेटी को दी जानी थी, लेकिन उसकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मुझे पहनने दिया। क्या तुम सोच रहे हो मेरे साथ बेटी पैदा करने के बारे में? बड़े बाबू की तो आग लगी है। सब लोग आ गए हैं, बस तुम दोनों नायक नदारद हो। पता है। वेन हाई तांग से कहो आयुए को फोन करे। आधे घंटे बात करना। वह अभी नहीं उठी है। प्यार के दीवाने पर हैरानी। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। वहीं खड़े रहो, हिलना मत। मैं तुम्हारे पास आता हूं। वेन टांग युए, मुझे लगता है मैंने कभी खास तौर पर औपचारिक रूप से तुमसे नहीं कहा। सच कहूं, मुझे नहीं पता कि किसी से प्यार करना कैसा महसूस होता है। किसी के बारे में सोचना, दिल दुखने तक तुमसे प्यार करना, किसी को हंसता देखकर अपने आप हंसना, किसी की परवाह से और इस खूबसूरत एहसास से आंसू आना। क्या यह प्यार है? तुम्हारे साथ मैंने यह महसूस किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।